Hello students, today we are going to start our first chapter. Its name is super senses. Super senses. We have some senses, you know very well. Eye, ear, nose, skin, tongue. These are our sense organs. Okay. तो आज हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सुपर सेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो ये जिससे हमको किसी चीज़ के बारे में पता चलता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंस ऑर्गन। उसकी मदद से हम लोग किसी दूसरी चीज़ के बारे में पता करते हैं। जैसे कोई चीज़ गर्म है या ठंडा है तो उसको हम लोग छू करके पता कर सकते हैं। स्किन की मदद से हम लोग उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि दैट इज़ हॉट और कोल्ड। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई चीज़ कैसी उसमें से महक आ रही है, कैसा वो स्मेल कर रहा है, इज़ इट गुड और बैड। अगर वो गुड स्मेल करेगा तो हम बहुत अच्छा फील करेंगे, बैड स्मेल करेगा तो हम वहाँ नहीं रहेंगे या अपने नाक पे हाथ रखेंगे या रुमाल यूज़ करके वहाँ से हटने की कोशिश करेंगे। ठीक है। उसी तरह से किसी चीज़ का टेस्ट कैसा है, व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ एनी थिंग व्हाट यू ईट। ओके। तो उसको हम लोग कैसे पता करते हैं, अपने जीभ से। हम अपने जीभ की मदद से, अपने टंग की मदद से उसके टेस्ट को पता करते हैं। उसी तरह से स्मेलिंग का तो आप जानते हो, स्मेल करके, जैसा कि मैंने बताया। स्किन का आँख जो हो गया वो सुन करके, सॉरी कान सुन करके, या ईयर को हम लोग यूज करते हैं सुनने के लिए। कोई भी चीज़ आवाज़ को सुन करके पता करते हैं कि वो क्या चीज़ हो सकता है, किसकी आवाज़ आ रही है। सामने में कोई चीज़ पड़ा हुआ है तो हम उसकी आवाज़, अगर उससे आवाज़ आ रही है तो उसकी आवाज़ से हम पता कर सकते हैं कि ये किस चीज़ का बना हो सकता है। जैसे अगर कोई चीज़ आयरन का बना होता है तो उससे दूसरी ही आवाज़ आएगी, और जो चीज़ लकड़ी का बना होगा, वुड का बना होगा, उससे दूसरी आवाज़ आएगी। और इन आवाज़ों को हम लोग आसानी से रिकॉग्नाइज करके पता कर सकते हैं कि ये किस मटेरियल का बना हो सकता है। ओके। फिर हमारा सेंस ऑर्गेनिक है आई। आई हमारे किस काम आता है, देखने के। देख करके हम पता करते हैं कि कोई चीज़ क्या है। ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं किसी इंसान को तो वो रिकॉग्नाइज हम कर लेते हैं कि हाँ ये आदमी है, ये औरत है, ये कुत्ता है, ये पेड़ है। ऐसे करके हम बहुत सारी चीज़ों को कैसे, उसकी ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, उसकी नॉलेज हमें कैसे मिलता है, देख करके। ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे चीज़ों का ज्ञान हमें इन 5 जो इंद्रिया 5 सेंसेस है उससे हम लोग आसानी से कर लेते हैं। आइए पढ़ते हैं, जानते हैं कि क्या हमारी तरह और भी जानवर हैं जिनको कि ये सेंस होते हैं, और वो अगर होते हैं तो वो कैसे इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? क्या ये तुम्हारे साथ कभी दोबारा हुआ है? एक लड़का पूछ रहा है। ठीक है ना। आपके साथ क्या अभी कभी ऐसा हुआ है? कैसा? You were eating in the playground and eagle flew down and took away your roti. क्या कभी आप खुले मैदान में भोजन कर रहे हो और एक ईगल जो है वो उड़ते उड़ते आता है और आपकी रोटी आपसे छीन करके लेके चला जाता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो दिखाया गया है। ये ईगल उड़ करके रोटी का टुकड़ा इन लोगों से छीन करके लेके भाग रहा है। ठीक है ना। तो ये ऐसा आपके साथ कभी हुआ है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है? यू ड्रॉप समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विदिन मिनट्स मेनी एंड्स
collected around it. Many ants collected around it means आपने कोई चीज़ मीठा चीज़ गिराया और मिनटों में बहुत सारी चींटियाँ उसके अराउंड कलेक्ट हो जाती है। आपने देखा होगा, ये तो सही है, ऑब्वियस है, कोई भी मीठा चीज़ होता है तो चींटियाँ बहुत जल्दी वहाँ पे आ जाती है। ठीक है, उसके बाद एज यू वॉक सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग इट्स ईयर्स सॉट अप एट वंस। जब आप किसी सोते हुए कुत्ते के बगल से गुजरते हो तो उसका कान क्या होता है, खड़ा हो जाता है। ठीक है, सॉर्ट अप, थोड़ा सा मतलब उसके कान में हलचल होगा, वो थोड़ा सा खड़ा कर लेगा अपना कान। तो ये सब चीज़ें क्यों होती है ये हम लोगों को जानना है। वाई डज इट हैपन्स, थिंक एंड टेल। तो ये क्यों होता है ये आपको सोचना है और बताना है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड इट, लेट्स सी। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंस, दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। एनिमल्स के पास भी डिफरेंट टाइप के सेंसेस होते हैं, उनको भी अनुभूति होती है। दे कैन सी, वो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, मतलब स्वाद ले सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं और फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सम एनिमल्स कैन सी दियर प्रे फ्रॉम फार अवे। कुछ जानवर तो ऐसे भी होते हैं जो बहुत दूर से अपने शिकार को देख लेते हैं, जैसे कि यू कैन से टाइगर, लायन, ईगल, ये सभी जो एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं कि बहुत दूर से ही अपने शिकार को देख लेते हैं और उसके अनुसार अपना स्ट्रेटजी बनाते हैं कि उसको कैसे शिकार करना है और खाना है। ठीक है, तो ये किसकी बदौलत होता है, क्योंकि उनके पास सुपर सेंसेस होते हैं, सुपर सेंस के मदद से वो लोग ऐसा कर पाते हैं। सम कैन हियर इवन द फैंटेस्ट साउंड। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बहुत मध्यम साउंड, जिसको हम आसानी से नहीं सुन सकते, उसको भी वो लोग सुन लेते हैं। सम एनिमल्स कैन फाइंड दियर फ्रेंड्स बाय दियर स्मेल। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो अपने दोस्तों को उसकी स्मेल से, गंध से पहचान लेते हैं। द एनिमल्स वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस। ये जो जीवों का संसार है जीवों का जो संसार है वह भरा पड़ा हुआ है किस चीज़ के एग्जाम्पल से, अमेजिंग सेंसेस के, विचित्र प्रकार के सेंसेस से, विचित्र प्रकार के विचित्र प्रकार के सेंसेस से भरे पड़े हैं, अमेजिंग सेंसेस से भरे पड़े हुए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले पेज में इसमें क्या दिया हुआ है, हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड। अब एक चींटियों का दल है, वो गया हुआ है अपने भोजन की तलाश में, और वो आता है तो उसको क्या मिलता है ये देखते हैं हम लोग। एन एंट वाज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एक चींटी ग्राउंड पे जा रही थी, ठीक है ना, गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड। तो वो मतलब धरती पे वो चल रही थी, जा रही थी कहीं पे। ठीक है, इट सॉ अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। उसने क्या देखा, एक ग्रुप ऑफ एंट्स हैं, यानी चींटियों का एक दल है जो कि उसकी तरफ आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ उसने देखा। द फर्स्ट एंट क्विकली केम बैक टू इट्स होम। जो चींटी थी, जो चींटी क्या कर रही थी, कहीं जा रही थी, ठीक है ना। तो गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड, वो वाली चींटी क्या करती है कि फर्स्ट, उसको हम लोग फर्स्ट एंट बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो पहली बार हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं।
तो वो क्या करती है कि फटाक से झट से क्विकली वो कम बैक कर जाती है अपने होल में, ठीक है। द एंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इट इन। वो एंट क्या करती है, उस होल को गार्ड करती है। किससे गार्ड करती है कि कोई दूसरा ग्रुप, एंट का ग्रुप उस होल को खाली पा करके वहाँ पे आ करके रहना शुरू ना कर दे और इन लोगों को भगा दे। जब वो खाली पाएगा दूसरा एंट का ग्रुप, तो वो क्या करेगा, आ करके उसमें रहने लगेगा, और रहने लगेगा तो फिर इन लोगों को एंटर नहीं करने देगा। इस कारण से जब ये शिकार करने जाते हैं या भोजन की तलाश में जाते हैं, तो एक गार्ड करने के लिए एंट वहाँ पे मौजूद रहता है। तो वो जो गार्ड करने वाला एंट होता है, वह क्या करता है कि रिकॉग्नाइज करता है अपने ग्रुप के मेंबर्स को, और तब उनको अंदर जाने देता है। अगर उसके ग्रुप के वो नहीं होते हैं तो उनको वो अंदर नहीं जाने देता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चींटियाँ जब आगे बढ़ती है तो वह पीछे एक स्मेल छोड़ती है, और उस स्मेल को पीछे वाली चींटी फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे चलती है, और साथ ही साथ दूसरी वाली चींटी भी उसी तरह की स्मेल छोड़ती जाएगी और उसको उसके पीछे वाले फॉलो करेंगे। तो इसी तरह से सभी चींटियाँ स्मेल को छोड़ेंगी और दूसरे के स्मेल को रिकॉग्नाइज करके आगे बढ़ती रहेंगे। तो इस तरह से वो लोग क्या करते हैं कि कभी कहीं पे भी खोते नहीं हैं और हमेशा साथ में चलते हैं, ठीक है। तो थिंक एंड टेल, हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। तो इसके लिए उसने क्या किया होगा, स्मेल की सहायता ली होगी। स्मेल जो छोड़ते हैं ना वो चींटी, उसको उसने स्मेल किया होगा। अगर वो उसके ग्रुप के होंगे तो वो एक जैसा स्मेल करेंगे। तो अगर वो स्मेल एक जैसा है, उसी जो उसका पहचाना हुआ स्मेल है, अगर वैसा है तो वो उसको लेट इन करने देती है, अगर नहीं है तो वहाँ से भगा देती है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्मेल द एंट नो दैट द अदर एंट्स वेयर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। ओके, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एनिमल ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। ये इतना, चूँकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये आंसर ये भी हो सकता है। और सबसे अगर प्रिसाइजली अगर आंसर देना हो तो हम लोग लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मेल। ओके, और उसके बाद में जो क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस एंट। गार्ड आंट ने, जो गार्ड एंट थी, उसने कैसे इस सबको रिकॉग्नाइज किया, इस, ठीक है। तो उसने, इसका भी आंसर वही होगा, विद द हेल्प ऑफ स्मेल। स्मेल, चूँकि वो लोग स्मेल छोड़ता है और दूसरा उसके स्मेल को रिकॉग्नाइज करके पता कर लेता है। ट्राई दिस एंड राइट, आपको इसको ट्राई करना है और लिखना है। क्या है, ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द एंड्स कम देयर। आपको कुछ मीठे चीनी या जो गुड़ होता है उसको गिराना है, या कोई भी चीज़ ऐसा जो मीठा हो, उसको कहाँ पे गिरा देना है, ज़मीन पे गिराना है, और वेट करना है कब तक, जब तक कि चींटियाँ नहीं आती है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको ये लिखने हैं, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंड्स टू कम। आपको लिखना है कि कितने समय बाद वहाँ पे चींटी आनी शुरू होती है, ठीक है। उसके बाद लिखना है, डिड वन एंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंट्स केम टुगेदर। तब उसके बाद आपको बताना है कि क्या एक चींटी पहले आई या ग्रुप ऑफ एंट्स, यानी कि एक चींटियों का समूह साथ में आया। तो जैसा आप वहाँ पे देखोगे
ऑब्जर्व करोगे वैसा लिख देना। अगर एक आएगी तो एक लिखना, अगर ग्रुप में आएगी तो ग्रुप में लिख देना। व्हाट डिड द एंट्स डू विद द फूड? भोजन के साथ एंट्स ने क्या किया, चींटियों ने भोजन के साथ क्या किया ये बताना। तो क्या करेंगी, भोजन जितना करना होगा वहाँ करेंगी, बाकी वहाँ से लेके जाएंगी, अपना इकट्ठा करेंगी जहाँ उनका होल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ देख लीजिएगा वहाँ पे वो जो कर रही होंगी वो आपको यहाँ मेंशन करना है। ठीक है, डू दे मूव इन अ लाइन? क्या वे एक लाइन में, एक सीधे में चल रही थी? तो अगर लाइन में चल रही थी तो यस दे मूव इन अ लाइन, अगर नहीं तो लिखेंगे नो दे डोंट मूव इन अ लाइन। ओके, उसके बाद इसमें है नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंड्स ब्लॉक दियर पाथ फॉर अ वाइल विद अ पेंसिल। आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक बिना चींटियों को हार्म पहुंचाए आपको क्या करने हैं कि एक पेंसिल लेना है और उसकी मदद से उसके ब्लॉक कर देना है उनके पाथ को कुछ देर के लिए। तो उसके बाद क्या होगा, नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंड्स मूव। अब ऑब्जर्व करना है आपने वो जो पाथ ब्लॉक किया है तो उसके बाद जो चींटियों का मूवमेंट है वो कैसा है। क्योंकि चींटियाँ जो पाथ ब्लॉक करोगे आप वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दोगे तो क्या होगा ना कि चींटियाँ अपना स्मेल वो फिर ले नहीं पाएंगी, उनका पाथ ब्रेक हो जाएगा। फिर वो चींटियाँ क्या होगी, इधर उधर भटकने लगेगी, वॉन्डरिंग करने लगेंगी। ठीक है, तो उसके बाद उन लोगों को अपना मतलब जो स्मेल है उसको ढूंढने में उनको बहुत दिक्कत होने लगेगा, क्योंकि आपने उसका पाथ ब्रेक कर दिया है। जो स्मेल है वो वहाँ पे नहीं रहेगा तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग आराम से घर पे करेंगे और ऊपर में जितना भी होमवर्क है इसको करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना होमवर्क पूरा कीजिए।